हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका ई अकेडमी 1 2 3 पर। और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है लाइक नीट, जेई और इवन आपके कोई अलग जो इनसे अलग जैसे बिट्स प्लानिंग हुआ या अदर कोई एग्ज़ाम्स हुई, उन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स आता है। और फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस हर एक ना एक क्वेश्चन हर बार मिलता है आपको, है ना। चाहे नीट होगा तो आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें एक यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन मिलेगा। जेई के प्रीवियस ईयर के कोई से भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो आज पूरा ये सेशन कंप्लीट करने के बाद, चाहे ये सेशन लंबा हो जाए, लेकिन आप इसमें पूरा पाएंगे कि ये अगर सेशन विदाउट स्किप किए हुए अगर आप पढ़ते हो तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। यूनिट्स हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक, है ना। दोनों मीडियम के लोगों की बात कर लेते हैं अपन। तो मात्रक यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैंने कहा कि v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है या वेग है, ठीक है। ये 20, चलो ठीक है, ये तो आता समझिए 20। और ये मीटर पर सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये 20 क्या है। 20 को कैटेगराइज कर रहा है कि, या 20 को ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज द 20 है क्या आखिर। तो 20 का एक टाइप डिसाइड कर रहा, काइंड डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जिसको हमने कहा है 20 तो एक क्या है, एक नंबर है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड में ये तो क्या है? मैग्नीट्यूड है। हिंदी में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये परिमाण हो जाएगा, है ना। और ये जो आ रही है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इसको आप बोलते हो यूनिट, या इसको बोला जाता है मात्रक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मेन चीज़ ये जब जब चेंज होती रहेगी तब तब इस टाइप का मीनिंग बदलता रहेगा। ये 20 अगर यहाँ मैंने मीटर पर सेकंड लिखा तो ये वेलोसिटी बन गया। यही 20 अगर मैं केजी में लिख देता तो इसका मीनिंग पूरा अलग हो जाता। इसको अगर मीटर बोल देता तब भी इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। या मैं इसको लीटर बोल देता या वाट एवर जो कुछ भी बोल देता। तो ये जैसे जैसे मैं यूनिट चेंज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसका मीनिंग बदलता जा रहा है। किसका? 20 का, ठीक है। तो ये होता है यूनिट्स, ये होता है मात्रक, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो ये आपको ध्यान रखना। तो आज के सेशन में इसको बात करेंगे। फिर इनको, ये v यानी वेलोसिटी जो है, इसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के मैकेनिज्म को क्या बोलते हो आप? डायमेंशन बोलते हो, या डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो एक न एक का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आता है, ठीक है। यानी किसी भी क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला। ये बात क्लियर हुई। चलो बात आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपका था यूनिट्स एंड डायमेंशन का पेज 2, ठीक है। वो पेज 1 था, ये पेज 2 है। चलो बात शुरू करते हैं इधर। इसमें समझते हैं कि आखिर तो यूनिट बात समझ में आई आपको या नहीं? यूनिट क्या होती है? ये किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, कैटेगराइज करती है कि व्हाट इज दिस। इफ आई राइट हियर लेट्स से एल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन, इसका मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर यानी ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ केजी लिख देता तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में बात कर रखी। तो ये 6-7 क्वांटिटीज जो होती है वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या 11th की एनसीईआरटी खोलोगे तो पहला ही पहला आपको टॉपिक मिलेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें 6-7 क्वांटिटीज आपको मिलेगी, जिसमें आप मास को एम से रिप्रेजेंट किया गया है उसमें, है ना। लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो ये एल से, है ना। और भी टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, देखेंगे आप टी से, है ना। लेंथ, टाइम, फिर आप वहाँ पर टेम्परेचर को आपसे थीटा से, ये टी यहाँ यूज़ कर ले तो थीटा यूज़ कर लो, कुछ और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, है ना। करंट भी पूछी गई है वहाँ पर। और एक लुमिनस इंटेंसिटी का भी याद आई हो आपको, तो लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी, है ना। ऐसी 6-7 राशियाँ है, वो वहाँ पर मैं टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो राशियाँ कैसी है? फंडामेंटल राशियाँ, फंडामेंटल राशियाँ, ठीक है।
तो इन फंडामेंटल राशियों को हम क्या बोलते हैं, ये वे राशियाँ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। कैसे पता चला ये? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, अपान टाइम लिखूंगा मैं, मतलब विस्थापन आना चाहिए ऊपर, बटे समय होना चाहिए। जब तक जब तक मुझे जब तक मुझे विस्थापन पता न चले और समय पता न चले, मैं वेग को, वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो यानी ये वेलोसिटी है, इस पे भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो लेंथ है वो सिर्फ मीटर पे डिपेंड कर रही है या एल पे डिपेंड कर रही है, जो कि क्या एब्सोल्यूट है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है, ये जो राशियाँ है, ये क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट राशियाँ कहलाती है। और ये कैसा, ये क्वांटिटीज कैसे कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, याद रहेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ये कुछ और राशियों पर भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन एब्सोल्यूट या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होती है। ये जो 6-7 है यही वाली होती है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अपन बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि यूनिट्स, तो यूनिट्स अगर मान लो कि मैंने कहा कि v इज इक्वल टू 20 और यहाँ लिखा मैंने मीटर पर सेकंड, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस 20 को बनाने में एक तो मीटर लेंथ का भी कंट्रीब्यूशन है और टाइम का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें हो सकता है कि ये 10 बाय हो सकता है कि ये 10/1/2 रहा हो, है ना। हो सकता है कि ये 40/2 रहा हो, वाट एवर, वो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा होगा तो ये 40 क्या रही होगी, लेंथ रही होगी, 2 क्या रहेगा, टाइम रहा होगा, है ना। तभी कुछ वैसा रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी को मीटर और इसको सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो मीटर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और एस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। आपके सामने ही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया है। तो मैं अगर वेलोसिटी को लिखूँ तो LT-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला निकल के आता है LT-1 क्या लिख सकता हूँ, क्या LT-1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो वेलोसिटी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा गया होगा, है ना, m⁻0 L और t⁻1 है ना। तो m⁻0 का मीनिंग क्या हुआ, तो ये तो 1 ही हो गया, वही मतलब LT-1 याद रखना है आपको। बात क्लियर हो रही है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको पकड़ में आया है LT-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास पेज नंबर 3 हो गया, इसको शुरू करते हैं। क्या शुरू करें, बस वही वाली बात कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला सीख गए आप। वेग, है ना, वेग का विमीय सूत्र जो है आपके पास क्या आ गया है, LT-1 आ गया। और ये वेग है। अब आपको निकालना है त्वरण, है ना। त्वरण किसको बोलता जाता है, एक्सीलरेशन को, ठीक है। एक्सीलरेशन आपको निकालना है। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो सिंपल में यूँ लिख सकता हूँ कि v/t, है ना। v का फार्मूला अभी अपन ने निकाला है, क्या था, नथिंग बट LT-1 था, और t को t से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो a यानी एक्सीलरेशन या त्वरण को फार्मूला क्या होगा, LT-1 तो था ही से पहले से, यहाँ पे देखो, और ये एक t ऊपर चला गया, तो ये LT-2 हो गया। बस इसको डब्बे में बंद कर दो, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला निकाल लिया। अब अगर आपसे पूछे कि कोई डायमेंशन फार्मूला निकालो फोर्स का, है ना, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F = ma। तो m को तो m ही रखो, a का फार्मूला अभी हल अपन ने निकाला LT-2, तो ये LT-2 रख दो यहाँ से। तो क्या मेरे पास अगर एक फार्मूला मैं लिखूँ तो ये नहीं आ गया mLT-2, तो ये मेरे पास फोर्स का फार्मूला आ गया, डायमेंशन फार्मूला आ गया। इसको आप क्या बोलते हो, विमीय सूत्र बोलते हो हिंदी में, है ना। इसको बोला जाता है विमीय सूत्र हिंदी में। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, डायमेंशन फार्मूला, याद रहेगा। हाँ बिल्कुल बेसिक से अपन बात कर रहे हैं अभी। जैसे ही थोड़ा सा आपका मोमेंटम बन जाए उसके बाद अपन स्विच करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे, तो आप बिल्कुल। तो ये क्या आया, डायमेंशन फार्मूला किसका आया, फोर्स का आया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आने के बाद क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F × d। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है,
जैसे ये मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक एफ फोर्स अप्लाइड किया, ये यहाँ से खिसक के भाई साहब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इसने डी डिस्टेंस कवर करी, तो कितना हो गया इसका वर्क डन एफ इंटू डी। तो एफ का फार्मूला अभी हाल अपने पास फोर्स का आया है, बल का, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, बल बोलते हो। तो इसका फार्मूला कितना आ गया आपके पास, नथिंग बट एम एल टी की पावर -2, और डी को किस में रिप्रेजेंट करोगे, एल में रिप्रेजेंट करोगे। तो एक एल की पावर ये, एक एल की पावर ये, तो कितना हो जाएगा टोटल एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया कि इसका वर्क का, वर्क को और क्या नाम से जाना जाता है, कार्य से जाना जाता है हिंदी में, है ना। तो अगर आपसे पूछे तो वर्क का फार्मूला ऐसे निकाल दोगे। यानी पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक और स्ट्रक्चर वे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क का फार्मूला आया। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेशर का फार्मूला बता दो, तो प्रेशर मतलब दाब, है ना, हिंदी में इसको दाब बोला जाता है। ये क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला एफ अपान ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एफ का कितना आया, एफ का बयाल आया, एफ का जो फार्मूला आया था एम एल टी -2, तो ये रखो यहाँ पे एम एल टी -2। और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ इंटू विड्थ, और दोनों ही मीटर में नापी जाती है, यानी एल में नापी जाती है, एल इंटू एल। तो इसको क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर रखेंगे। तो ये एल स्क्वायर यहाँ से हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन फार्मूला एम, और ये एल स्क्वायर ऊपर एक एल है, तो एक एल से एक एल कटा, और ये जो एल बचा हुआ था ये ऊपर चला गया था, एल इनवर्स, और टी की पावर -2, यही मेरा किसका फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ली है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये पेज 3 था, ये पेज 4 ले लेता हूँ, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते जाइएगा वीडियो को, है ना। और एक टेस्ट सीरीज़ भी अपन लोगों ने निकाल रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप नंबर, या मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ लिंक में, तो आप उसको भी अपना जो भी प्रॉब्लम हो उस पर शेयर कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हो तो अपना रिस्पांस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया था, वर्क आ गया था मेरे पास, प्रेशर का भी निकाल लिया, ये तो सब निकल गया, ठीक है। अब आमतौर पर पूछा जाता है, देखो आप निकालिए ये, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल में, ठीक है। एफ इजिकल टू जो आता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो जी की आपको क्या पूछी गई, डायमेंशन पूछी गई, कैसे निकालेंगे आप। तो ये आपके लिए छोड़ दूँ मैं कमेंट में, नहीं चलो ये मैं समझा देता हूँ, इसके बाद वाला आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ 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 का डायमेंशन फार्मूला क्या है, देखिए आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखो, शायद प्रीवियस पेज में एफ इजिकल टू क्या निकाला था अपन ने, एफ का फार्मूला, ये देखो आप यहाँ पर एफ का डायमेंशन फार्मूला अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला आ रहा था आपके पास, कितना, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 था। चलो तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एफ का फार्मूला एम एल टी की पावर -2, ये याद रखना है। और अब बोलोगे ये कैसे आया, तो ये कहाँ से आया, ये आया है इसके घर से, है ना। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम ए पता है, एम तो है से, और ए का क्या होता है v/t। ऐसे आपको जस्ट एग्जाम में निकालने हुआ आना, हर चीज़ रट्टा मार के नहीं जाना, है ना। एम, और ये क्या, ये कितना होता है, l/t होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम, तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एम एल टी की पावर -2। तो ये क्या होगा, ये आपके पास एफ का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये एफ क्या है, ये एम एल टी की पावर -2, इधर आइए जी का तो निकालना ही है अपन को, एम इंटू एम यानी एम स्क्वायर हो जाएगा, मास का स्क्वायर, और ये आर किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये यहाँ से क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और एक एम से तो एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जी का मान निकालना मुझे, या इस जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एल स्क्वायर, एल इंटू ये एल स्क्वायर इस साइड जाएगा, या तो यस और नो, और पावर टी की पावर -2, है ना। और अपान में ये जो एम स्क्वायर था, ये एक एम बच जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल आई गॉट एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2। ये मेरे पास जी के डायमेंशन है, यस और नो, आगे नहीं निकालना कभी भी के, अब तो नहीं भूलोगे। वेरी गुड। चलो एक और पेज लेते हैं, पेज 5, है ना। पेज 5, इसमें अपन समझते थोड़ी सी बात को, और लेकिन यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इतना आसान चीज़ नहीं करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे
कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, ये मैं आपको समझा दूं। अगर ये समझा दो, चलो समझा देता हूँ। देखो, अगर इसमें से किसी की भी आपसे पूछी है ना, डायमेंशन अगर किसी की भी पूछी, तो आपको जस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर, ऐसा कुछ याद आया? ये एक रिलेशन होता है। अरे ये तो आपने देखा ही नहीं, चलो मत देखो, दूसरा याद है। अरे कहाँ फंसा रहे हो सर? अरे ये वाला, ये क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। कूलम्स लॉ याद आया, कूलम का नियम। और मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, आई अपान व्हाट, आर स्क्वायर या आर, जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से क्या मिल रहा है, बायोट सेवर्ट लॉ याद आया, तो ये 2 आई अपान आर स्क्वायर होता है या उसमें, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, म्यू नॉट, और ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से कुछ चीज़ आ रही, तो इनको मैनिपुलेट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन की यूनिट क्या है या इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, आप तो सोच में पड़ गए, है ना, कैसे निकाला जाए। तो ये इसका मैं करके बता देता हूँ आपको, है ना। फिर आपको इसमें अगर आपसे आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, LT-1 लिखा जा सकता है ना, 1/म्यू नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये ऐसे ही रखना है। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, तो L स्क्वायर T⁻²। तो ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन, और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L⁻T और T⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो मेरे पास ये आया। अब यहाँ से आप किसी एक की म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लीजिएगा और वो इसके अंदर पुट कर दो। एक बात ये है, बट सर ये तो कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में इतना कहाँ याद रखेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप फार्मूला एक याद रखिएगा, कोई एक का डायमेंशन फार्मूला मैं इसमें निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलो अगला न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। इस न्यू पेज में पेज 7, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है अपना, है ना। तो आपके पास फोर्स क्या होता है, कौन सा फोर्स, कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब अगर मैं बोल दूं कि इस के का डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो पसीना नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। इसका फार्मूला क्या, अब आपका स्तर बन चुका है ना। अभी अपन ने पीछे क्या करा था, ML T⁻², ये किसका है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। के का डायमेंशन फार्मूला मुझे निकालना है Q। अब यहाँ Q का कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो Q क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। और I को मैं एम्पियर में नापता हूँ, T को मैं टाइम में नापता हूँ। तो Q की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A × T हो जाएगी। बस ये रखना है मुझे, है ना। तो एक Q की A × T हो जाएगी, है ना। Q स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, अपान में L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर कर दीजिए, और ये ML T⁻²। तो K यहाँ से आपके पास निकल के आता है, M तो ऐसा ही रहेगा, L³ रहेगा, T⁻² रहेगा, अपान ये A² T², ये वाली चीज़ अपान में आ गई, है ना। तो यहाँ से क्या निकालोगे, कुछ निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा है यहाँ से। तो M, है ना, L³ और ML T, यहाँ -2 पहले से था, ये अपान में +2 ऊपर जाएगा तो ये भी -4 हो जाएगा, -2 ये भी हो गया। और A⁻², ये क्या आया है भाई साहब मेरे पास, अरे ये तो मेरे पास के की यूनिट आ गई। कभी, है ना, नीट जेई में के की यूनिट पूछ ले जो कि कूलम्बिक फोर्स वाला होता, तो ये लिख के आ जाओगे। हाँ ये तो आ ही जाएंगे। चलो ठीक है। अब के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। हाँ ये भी होता है, ये तो पढ़ा ही है हमने। बस ML T⁻⁴, ए एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पियर मतलब करंट, है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकलेगी, तो ये एप्सिलॉन इधर जाएगा और ये सारी क्वांटिटी नीचे आएगा, तो जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, यस और नो। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 1/4 पाई क्या है, 4 पाई जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो सब यूनिटलेस होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। पाई 1 2 3 एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ है जो सब क्या है, यूनिटलेस है, जिनकी कोई यूनिट नहीं है, जहाँ पर यूनिट्स कट जाती है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो जितना भी प्लस में सब माइनस में कर दो, M⁻1 कैसी है, प्लस में, तो M⁻−1 हो जाएगी। L⁻+3 तो -3 हो जाएगा, T⁻−4 है तो ये प्लस हो जाएगा। A का
स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाए तो एप्सिलॉन की ये वाली यूनिट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये अपान में है ना, ये वाला, ये इधर जाएगा और ये ऊपर करोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। देखो आप आपके पास ये है तो ये एप्सिलॉन की यूनिट ये आ गई है, एप्सिलॉन की यूनिट ये आ गई तो आपको रिलेशन पता ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1/μ0 एप्सिलॉन रूट अंडर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर? अरे ये वेलोसिटी का पता है ना यार, ये क्या है LT-1 होता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन पता चल गया, हाँ एप्सिलॉन पता चल गया तो μ0 यहाँ से निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा बस, ये ठीक है। जेई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था? एप्सिलॉन अपान μ0 का डायमेंशन बताओ, कैसे बताओगे? ये तो पता ही नहीं है। अरे नहीं पता क्या है ये तो आसानी तो है, बस ये एप्सिलॉन आ गया, म्यू कैसे निकालोगे? बी जो रहता है, हाँ बी जो होता है वो क्या होता है μ0/4 और ये 2I/r। अब बोलो सर ये तो पता ही नहीं यार, ये कहाँ से दे दिया? मैं देता हूँ ना, E/B बराबर वी होता है, एक ये रिलेशन भी याद रखना। E/B क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वल टू वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बी और ई में, तो अब ई का कैसे निकाले? फिर कन्फ्यूजन आ रही है, अभी निकाला ना, एफ फिजिकल तो क्या है क्यू ई है, तो यहाँ से एक क्यू एफ का तो निकल के आएगी आपके पास, है ना, एफ का होता है, क्यू का जो भी हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, और वी तो पता है, इसे बहुत देर से अपन करते आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। बी निकलेगा तो बी को इक्वेट कर देना किससे? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? μ0 निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप धैर्य रखिए, अगर ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत इन डेप्थ तक मैं बातों को ले जाऊंगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही? कितना लंबा लेक्चर हो गया थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली चीज़ समझ में आई। तो अब यहाँ से अपन दोस्तों थोड़ी सी आगे फ्लक्चुएशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये आपके पास एप्सिलॉन की कैलकुलेशन आ गई, हाँ ये तो आ गई। अगर ये एप्सिलॉन की कैलकुलेशन आ गई है तो नो डाउट कि आगे अब आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकता हूँ। तो ये क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मोमेंट ऑफ फोर्स, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके पास, तो यहाँ से कंट्रोल न्यू में को ले लेते हैं अपन। चलो मुझे आपको देता हूँ ग्रेविटेशनल का, तो ग्रेविटेशन हो गया, वर्क्स हो गया, और क्या आता है? बहुत कुछ आता है। पावर, चलो पावर का कौन, ये तो बहुत सड़ा सा है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। चलो इसका डायमेंशन फार्मूला आप कमेंट करेंगे। पावर का क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? F/D होता है, और ये T होता है। चलो इसको कमेंट करना है, टॉप 50 कमेंट को बहुत कुछ रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जस्ट कमेंट करना है। दूसरा मैं लेता हूँ स्ट्रेस लेते हैं, चलो थोड़ा सा मजे वाला क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रेस को प्रतिबल बोलते हैं या विकृति, आई थिंक प्रतिबल या विकृति जो भी बोला जाता है, हिंदी थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। तो स्ट्रेस जनरली मैंने बात इंग्लिश में ही करना है ना, तो और हिंदी इंग्लिश दोनों होगा तो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे, है ना, कौन बताएगा? कौन सीरियस बच्चा है? तो देखो, है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप मैटर में आप स्टडी करेंगे 11th में, तो और ये कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये लगभग प्रेशर का ही है, और जो प्रेशर का निकाल रखा है अपन ने ml फोर्स का, तो ये होता है अपॉन ये एरिया क्या होता है? L² A/A। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? mL T⁻²। अरे ये तो आंसर ही आ गया, बस इतना सा ही तो आंसर आता है, और क्या कुछ सोचना ही नहीं है आपको कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस तो आसान चीज़ें तो ही है। और क्या, अरे हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बता दो, mv²/r। हाँ तो ये क्या होता है? F है। हाँ तो यहाँ से इसका कैसे निकालोगे? m क्या हो जाएगा? तो m ही हो जाएगा। v को क्या लिख सकते हो? v को L/T लिख सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ अभी तक L/T, और ये लिख सकते हैं L। तो चलो सॉल्व करो, L इंटू ये L², है ना, और अपान में L था ही सही, और ये T² और आ गया, एक L से एक L कटा, तो mL, और ये T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। अरे ये तो वही वाली फोर्स का आ गया, हाँ ये तो आ गया फोर्स का, दैट्स ऑल। तो कैसे भी कर लो आप, कैसे भी कर लो, सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जैसे कि आसान सी चीज़ है ना। और एक और आता है करंट डेंसिटी, कभी कभी याद आ गया हो आपको पास, तो करंट डेंसिटी I/A कहीं के पूछा जाता है, J, है ना, 12th का टॉपिक है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q × T,
और ये ए, तो यहाँ से कितना करोगे, क्यू को काय में नापा जाता है, क्यू को काय में नापा जाता है, चार्ज में नापा जाता है कूलम में। तो चाहो तो इसको ये क्या लिख सकते हो, ए बाय एरिया, तो एल स्क्वेयर ऐसे याद रखना, तो ए इंटू एल की पावर -2, तो करंट डेंसिटी का ये फार्मूला हो सकता है ना। ये डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहा हूँ, तो कैसा भी डायमेंशन फार्मूला आपके सामने हिट करे आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। और अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से मैं लेता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा नॉट म्यू नॉट आपके पास हो गया, और इसमें या तो एप्सिलॉन की पूछी जा सकती है या म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जा सकती है ना। इनकी सेपरेट या इनका रेशियो पूछा जा सकता है ना। और आप फ्लक्स के बारे में पूछा जा सकता है ना। फ्लक्स दो प्रकार की होती है, फ्लक्स में एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ना, और एक होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान रहेगा ये क्या होती है, ये बी डॉट ए होती है और ये ई डॉट ए होती है। दोनों ही केस में एरिया होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। एक दिया गया एरिया है, जिससे जितने नंबर ऑफ लाइंस पास होगी उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये इसका फ्लक्स है, जिसको अपन आप क्या बोलते हो, ई डॉट ए बोलते हो, फाई से, है ना। क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए। या ये है तो बी डॉट ए है, ये फेराडे के लॉ में पता चलती है आपको, है ना, याद रहेगा ये वाली चीज़। अब आपको इसमें क्या करना है, तो अगर आपको फ्लक्स की यूनिट पूछी जाए तो ई डॉट ए होता है। ई अभी हाल अपन ने निकाला था, ई क्या निकाला था, के क्यू अपान आर स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, एफ इजिकल टू क्यू ई होता है ना। एफ इजिकल टू क्यू ई होता है, ठीक है, होता है। तो यहाँ से मुझे क्या एफ पता है, क्यू की यूनिट पता है, तो ई की यूनिट निकल जाएगी। कैसे, एफ की यूनिट क्या होती है, अभी तो पता थी अपन, MLT-2। क्यू इजिकल टू क्या होगा, आई इंटू टी, है ना। और ई का मुझे निकालना है, तो यहाँ से कितने निकल जाएगी। और इसको अपन नापते हैं एम्पियर में, इसको अपन नापते हैं टाइम में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ML T की पावर -2, और ये ए इधर है तो इधर जाएगा, तो ये -1 TB -1 बराबर ई। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इस फार्मूले को, क्या आ जाएगा, एल तो एल ऐसा ही रहेगा, टी की पावर -1 -2, तो ये -3 हो गया, और ए की पावर इनवर्स 1 हो गया, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाई का क्या आना चाहिए, ई डॉट ए आना चाहिए, है ना। ए मतलब एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो ई की वैल्यू यहाँ चिपका दो आप, ये कितनी आ जाएगी, ML T की पावर -3 ए इनवर्स इंटू एल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, एम, ये एल स्क्वायर, एक एल ये था, एक एल स्क्वायर ये था, तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हाँ, ML क्यूब हो जाएगा, टी की पावर -3 और ए की पावर माइनस इनवर्स। बस ये आपके पास फाई आ गया, दैट्स ऑल, कहानी ख़त्म, फ्लक्स आ गया। अब आप इसकी निकाल के मुझे कमेंट करेंगे, निकाल के क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी आएगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। बी का फार्मूला मैं दे देता हूँ। बी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, 2I अपान आर स्क्वायर, ठीक है। एक ये फार्मूला रहता है। अब इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना। ए क्या है, एरिया है, तो एरिया से तो ये कट ही जाएगा, तो आंसर क्या है, यहीं से आ जाएगा। बट ये निकालना है म्यू नॉट का, ठीक है। म्यू नॉट का कैसे निकलेगा, ई अपान बी करके, नहीं होगा तो मैं फिर कमेंट बॉक्स में करूँगा। तो ये अपन थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे, तो ये बात यहाँ से आ जाती है। फिर थोड़ा सा अपन आगे शुरू करते हैं।